ये कौन है? तेरी बहन है बहन, और अपनी बहन के ऊपर एक स्त्री के ऊपर तलवार उठाने के लिए जा रहा है। भोजराज कंस कहेगा बताओ और हम करें क्या? बात क्या हुई? कभी आकाशवाणी हुई, क्या तुमने सुनी नहीं? देखो आकाशवाणी सिर्फ भोजराज कंस को सुनाई पड़ी थी और किसी को नहीं। क्या आकाशवाणी हुई? कहा देवकी के द्वारा जो अष्टम संतान, वही मेरी जो है काल, उसी के द्वारा मेरी मृत्यु। इसीलिए मैंने विचार किया न रखूंगा बांस और न बजाएगी बांसुरी। देवकी बहन को इस बात करूंगा। और ये भी भाई माता जी के द्वारा श्रद्धा 1 की धन्यवाद है, स्वागत है, मंगल मंगल कामनाएं सभी भक्त सने सने अपने भैया श्रद्धा समर्पित कर रहे हैं। तो जैसे वसुदेव कहने लगे नहीं नहीं, अरे ऐसा मत करो, देवकी को मत मारो। जैसे कहा तो देवकी की ओर से तलवार मोड़ दी, किसके ओर? वसुदेव की। कहने लगा ठीक है, अगर दो में से एक को मरना पड़ेगा। तब तक भैया देव के चरण कमलों में गिर पड़ी। भैया अरे मेरे जो है स्वाद को, मेरे पति को मत मारो। जैसे निवेदन किया चाहे मुझे समाप्त कर दो, पर ठीक है तो तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। तब मेरे भाइयों वसुदेव ने जो है एक युक्ति बताई। क्या आकाशवाणी हुई जरा हमें बताना? कहा देवकी के द्वारा जो अष्टम संतान, उसके द्वारा मृत्यु। तो देवकी के संतानों से भय है, डर है कहाँ? कहा अपने तुम्हें को क्या बता रहे हैं? तो कैसा पाए? कहा सुन लो, जो भी देवकी की संतानें होंगी एक एक करके हम तुम्हें समर्पित कर देंगे। मारते रहे ना, और जब मार डालोगे संतानों से भय है, तुम्हारा भय दूर हो जाएगा। लेकिन जो है देवकी को क्यों मारोगे? नारी हत्या पाप से कम बचो। अब जैसे ये समझाया, भोजराज कंस के दिमाग में ये बात सटीक बैठ गई। कहा लेकिन हमारी एक शर्त होगी। क्या कौन सी? क्या शर्त ये होगी, तब तक तुम्हें जो है कारागार में रहना पड़ेगा। कारागार में, हमारे बंधन में। देवकी वसुदेव कहने लगे ठीक है, स्वीकार कर लिया, मैं कारागार में रहूंगा। अब जरा देखिएगा, जिन हाथों की अभी मेहंदी नहीं छूटी, जिन पैरों का अभी महावर नहीं छूटा, अरे हर लड़की को यही ससुराल जाने की बहुत ही शौक होती शौक। लेकिन जरा देखिएगा, उन्हीं हाथों में हथकड़ियां और पैरों में बेड़ियां पड़ गई। कारागार में देवकी और वसुदेव को आतंकवादी भोजराज कंस ने डाल दिया। कंस को अब तो कारागार में देवकी और वसुदेव पड़े हैं, रो रहे हैं, आंखों से आंसू निकल रहे हैं और भगवान से निवेदन करते हैं प्रभु ये तो आपने अच्छा ही किया। परिवार में समाज में रहकर भगवान का भजन नहीं हो सकता। भगवान का भजन अब एकांत में आराम से जो है भगवान का भजन करें, भगवान का आराम से। देवकी और वसुदेव पड़े हैं कारागार में, और जानते हो मन में सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि भक्ति भजन हो। भगवान से फरियाद कर रहे हैं, भगवान से निवेदन कर रहे हैं। देखा कितनी मुसीबत है, बोलो है कितना संकट है, फिर भी मेरे भाइयों भगवान की याद कर रहे हैं, भगवान को पुकार रहे हैं। और हम लोग
हैं? हम लोग कहते हैं क्या जो है पूजा पाठ करके है भाई, जिंदगी बहुत बड़ी, आज में कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे, हैं? कथा तो 7 दिन होगी, आज नहीं कल चले जाएंगे, कल नहीं परसों चले जाएंगे, लास्ट वाले दिन तो पहुंच ही जाएंगे, हैं? अभी तो जिंदगी बहुत बड़ी है, भजन कर लेंगे, हैं? अभी तो जवान है, भजन भजन तो ये तो बुढ़ापे पे होता है। अच्छा बताओ, ये श्वास चल रही है, इसका कोई भरोसा? कब रुक जाए बताओ भाई? कोई स्टाम्प पेपर पर लिख सकता है कि हम 100 साल चलेंगे, संसार में रहेंगे? श्वास का कोई भरोसा नहीं। तो इसलिए कभी ये मत कहो कि आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं नरसों, प्रभु क्या है भजन कर लेंगे, अभी तो जिंदगी बहुत बड़ी। भैया एक लाइन कहनी है, फिर आगे कथा सुनिएगा। जरा देवकी वसुदेव को देखिएगा, कितना संकट है, मुसीबत कारागार में पड़े, फिर भी भगवान को याद करें। हम लोगों को कितनी सुख सुविधाएं परमात्मा ने दी, फिर भी नहीं भगवान का भजन हो रहा है। एक लाइन कहनी है, सुनिएगा। ये तन माटी का पिंजरा और इसमें सोने की चिड़िया। सोने की चिड़िया समझ रहे हो? ये श्वास चल रही है, जो आत्मा है, ये क्या है? ये सोने की चिड़िया है, चिड़िया। और इस चिड़िया का भरोसा नहीं कब उड़ जाए। तो भाई शुक्ला जी, चिड़िया का कोई भरोसा नहीं। ये तन माटी का पिंजरा और इसमें सोने की चिड़िया, अरे जाने कौन सा द्वार खुल गया। अच्छा, ये जो पंचभौतिक शरीर है, इस शरीर में दरवाजे हैं दरवाजे? अच्छा, कितने दरवाजे हैं बताएं किसी को? 9। और किसी को पता है कितने दरवाजे हैं? 9 हैं। उसके साथ साथ में एक और है, इसे ब्रह्म कंद कहा गया, ठीक है? तो कितने हुए? 10। तो 10 दरवाजे हैं। अच्छा, घर के मकान में एक ही दरवाजा होता है, पता है व्यक्ति के समय आया कि समय निकल गया, चला गया, पता लगता है। और जिस मकान में 10 दरवाजे हो और एक ही चिड़िया हो, पता नहीं कौन दरवाजे से निकल जाए, कोई भरोसा? तो इसलिए जितना हो सके भगवान का भजन करो। मैंने कहनी है, सुनिएगा। ये तन माटी का पिंजरा और इसमें सोने की चिड़िया, अरे जाने कौन सा द्वार खुल गया। 10 है। अरे जाने कौन सा द्वार खुल गया, अरे खोल के उड़ गई चिड़िया फुल से। खोल के उड़ गई चिड़िया, फुर से उड़ गई चिड़िया। और इतना ही नहीं, उड़ गई चिड़िया उड़ने वाली, लौट के फिर ना आने वाली। बताओ भाई, एक बार चिड़िया उड़ गई शरीर से, क्या वापस लौटेगी? सुन पाल लौटेगी? बहुत लोग क्या कहते हैं, भगत मर गया फिर जिंदा हो गया, फिर जिंदा हो गया, ऐसा हो ही नहीं सकता। वही होगा, जितना हो सके भगवान के शरण में अपने को जो है समर्पित करो, और जितना ही समर्पित करोगे उतना ही जो है आपका उन्नति और विकास होगा, उत्थान होगा, पतन नहीं होगा। धार्मिक आयोजनों में मेरे भाइयों घटा नहीं हो सकता है। देखो, कोई धंधा करो, कोई रोजगार करो, उसमें आपको घटा हो सकता है, लेकिन बताओ धार्मिक अनुष्ठान में, चाहे छोटा धार्मिक अनुष्ठान हो चाहे बड़ा धार्मिक अनुष्ठान हो, उसमें जो है घटा होने का सवाल है ही नहीं।
घटा होने का, लेकिन हाँ नजर नहीं आता है, लाभ होता है, लाभ होता है, नजर नहीं आता है। एक बार की बात, दो मित्र थे, दो मित्र थे। एक बहुत बड़ा जो है भगवान का भक्त, हर समय भगवान को जो है धूपबत्ती सुखाने वाला, घंटी बजाने वाला, और एक जो है नशेबाज अय्याश था। धीरे धीरे समय आगे बढ़ा। एक दिन की बात, दोनों लोग जो है घर से साथ में निकले तो हुआ क्या, जो नशेड़ी था जिसमें एतोक्रम बकाया नहीं थे, आगे बढ़ा तो उसको जो है एक हीरे की पोटली मिली, उसको एक हीरे की पोटली मिली। और जो भगवान का भक्त था वो आगे बढ़ा, उसके जो है एक कील लगी, जो पैर के इधर से उधर निकल गई। देखा, कील लगी, पैर के इधर से उधर निकल गए। अब रोता रोता जो भगवान के पास पहुंचा, भगवान से निवेदन करने लगा, प्रभु हमें एक बार बताओ, हर समय आपकी हम भक्ति करने वाले, हर समय आपका भजन करने वाले, आपकी हमने शरण ग्रहण की है, जो नशेड़ी जिसमें एकोक्रम बकाया नहीं, सभी कर्म करता है, अत्याचारी पापाचारी, उसको जो है आपने क्या किया, हीरो और जवाहरातों की है पोटली दी, पोटली, और हमारे की लगी, पैर के इधर से उधर निकल गई। ये कैसा आपका नियम है? भगवान ने कहा, सुन ले, जिसको ये हीरो वाली पोटली मिली, पूर्व जन्म में इन्होंने बढ़िया संस्कार किए, पूर्व जन्म में इन्होंने बढ़िया संस्कार किए। अगर जिस प्रकार से इसने पूर्व जन्मों में संस्कार किए, ऐसे संस्कार करता रहा, ऐसे अगर धर्म पथ का पालन करता रहता, तो जानते हो आज की डेट में जो हीरे जवाहरात मिले, आज की डेट में राजा बनता राजा, लेकिन कुकर्मी हो गया। इस कारण थोड़े से जो है धन में हमने निपटा दिया। और तुम कह रहे हो कि हमारे कील क्यों लगी? तुमने पूर्व जन्म में ऐसे कर्म किए, आज की डेट में तुम्हें गोली लगी थी, इस जन्म में जो है तुमने हमारी भक्ति की भजन किया तो हमने कील से निपटा दिया, तुमने कील से निपटा दिया। तो वही मेरे भाइयों, जो आप सभी लोग ये धार्मिक अनुष्ठान करते हो, इसमें घटा होने का सवाल ही नहीं, अगर सोचो घटा हो जाए। तो वही कारागार के अंदर पड़े हैं देवकी और वसुदेव, रो रहे हैं, भगवान से निवेदन कर रहे हैं, भगवान से फरियाद कर रहे हैं, प्रभु कब आओगे, अपने भक्तों पर हो रहा है अत्याचार पापाचार, इससे कब छुटकारा मिलेगा? इस प्रकार से रो रहे हैं, भगवान से फरियाद कर रहे हैं। धीरे धीरे समय आगे बढ़ा तो देवकी के द्वारा एक पुत्र ने जन्म लिया। तुरंत जो है वसुदेव ने उठा लिया, चल पड़े। देवकी रोकती रही, लेकिन बताओ क्या वसुदेव जी रुके नहीं? हम वचनबद्ध हैं। अरे भोजराज कंस से मैंने कहा था, जो भी संतान होगी, जो भी पुत्र होगा, तुम्हारे चरण कमलों में समर्पित कर दूंगा। तो इसलिए हम वचन से जो है मोड़ने वाले नहीं है। ले जाकर भोजराज कंस के चरण कमलों में समर्पित कर दिया। लो ये देवकी के द्वारा प्रथम संतान। जैसे भोजराज कंस ने देखा, छोटे छोटे हाथ पैर हैं, घुंघराले बाल, मुखार गुण से कांति झलक रही है, बहुत सुंदर बालक लग रहा है। अरे आकाशवाणी तो अष्टम संतान के द्वारा हुई, उसी के द्वारा हमारी मृत्यु होगी, तो इसलिए ये तो पहला बालक है, इससे हमें कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, वापस कर दिया, लौटा दिया। अब तो वसुदेव जी बहुत ही प्रसन्न हुआ, कंस तो बहुत बड़ा दयालु बन गया, दयावान बन गया। कारागार में जैसे पहुंचे, देवकी ने जाना तो देवकी ही बहुत प्रसन्न हुई, लेकिन एक व्यक्ति बहुत दुखी हुआ। जानते हो कौन? देवर्षि नारद। नारद ने जैसे देखा तो नारद चक्कर में पड़ गए। अगर भोजराज कंस इसी प्रकार से दया दिखाता जाएगा तो जानते हो इसके पापों का जो है घड़ा अब फिर से भर नहीं पाएगा, हमें लगता है। इसके पापों का घड़ा जो है भर चुका है, मात्र कितना बचा है? ये 6 बालक देवकी के मार डाले, समझो पाप का घड़ा भर जाए, भगवान अवतार ले। भगवान यदि कंस राज इसी तरह
देव की बहन लाओ अपना पुत्र दो, मैं इसे जीवित नहीं छोड़ूंगा, मार डालूंगा। छीन लेता है, देवकी चरण कमलों में गिर पड़े। भैया अभी तो आपने इसे छोड़ दिया और इतनी जल्दी फिर जो है मारने के लिए आ गए। अरे 8वीं जो संतान होगी वही तो तुम्हारी काल होगी है? इसे कम से कम तो छोड़ दो, इसे न मारो। देवकी प्रार्थना कर रही है, सुनिएगा देवकी की प्रार्थना क्या करिए देवकी। अरे मेरे ललन को अरे भैया न मारो, अरे से मार कर के तुम्हें क्या से पूछेंगे कि लाइनों के माध्यम से कौन सा अलंकार, यहाँ तो सभी लोग पढ़े लिखे बैठे हो, आप बताओ ना सभी लोग, ठीक है। देखो हम कोई भी गीत कोई भी भजन गाते हैं बिना अलंकार वाला भजन गाते नहीं। 5 दिन हो गया सुनते, बताओ ऐसे ऐसे बातें देखेगा लोग चिल्लाते रहते हैं। सुनिएगा राखी की लाज तुमने भैया राखी, राखी हो गई जल करके राखी। जब मैंने यानी राखी सब कितनी बार आया, 4 बार आया, लेकिन चारों बार हाथ अलग आया। तो बताओ कौन सा अलंकार हुआ। राखी की लाज तुमने भैया राखी, एक राखी होती मार्केट में मिलती है और ये कहते हैं लोग हमारे लादे नहीं राखी, तो अलग अलग हो गया। राखी की लाज तुमने भैया राखी, राखी हो गई जल करके राखी हो गई जल करके राखी। बताओ कौन सा लगता है। जैसे दोहा है कनक कनक से, कनक माने सोना, कनक माने सतूरा। कनक एक ही है लेकिन अलग अलग है। तो बताओ भैया किसी को मालूम है कौन सा लगता, तो सभी लोग पढ़े क्या बैठे हो, ऐसी है ITI है, तमाम प्रकार की कोचिंगें हैं। अगर किसी को मालूम है हाथ उठा दिया नहीं, वो कहा है सब लोग खाली मुझे स्कूल तोड़ रहे हो। राखी की लाज भैया राखी, राखी हो गई जल करके राखी। सुनो अलंकार कौन सा है, इसे कहते हैं अलंकार कौन सा। बहुत लोग कह रहे अनुप्रयास, नहीं यमक। राखी की लाज तुमने भैया राखी, राखी हो गई जल करके राखी, राखी हो गई जल करके राखी। अगर प्यार से अगर प्यार से मुझे माँ कहेगा, अगर मुझे माँ कहेगा तो तुम्हें, अगर प्यार से मुझे माँ कहेगा तो 2 बार तुमको भी माँ कहेगा।
मामा कहेगा। मामा मामा यानी माँ से जो दूना प्यार करे, जो माँ से दूना प्रेम करे, उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उसे? कम से कम बोलो तो, क्या कहते हैं उसे? मामा। मामा कहते हैं। अब हमने जब शास्त्रों को उठाकर देखा तो हमने पढ़ा कि जहाँ देखो हो सत्यानाश इधर मामा ही करे। हाँ, सत्यानाश जो है इधर मामा ही करे। देख लो महाभारत के मामा तब तुम्हें बताओ पूरा महाभारत करवाएगा। अब आल्हनी मामा माहे चौपट करवाए दिया। और रामायण मामा मारी। और भागवती मामा कंस। और अगर गेहूं नहीं भाई या 4 दिन बाद अगर गेहूं में लीडर में डालो तो बताओ मामा का गेहूं होंगे? मामा गेहूं होंगे? तो हमने जहाँ देखा है ना बहुत लोग वही मामा बैठे हो, तो जहाँ देखो मामा जो है सत्यानाश इधर ही निकले। ऐसा जी नाम बहुत बढ़िया मामा। एक होता फू फा और एक जो है सब होता है जानते हो मुर्दा अगर हो पर कहते मुर्दा खो ले गम जानतेगा। जी जा जी जी जा जी है ना, बहुत जीजा जी बैठे हैं। गिले जीजा जी 1 2 3 4 5 6 और है। जीजा जी। अच्छा जीजा जी ने कमाल देखा। ऐसा कमाल 2 जी हैं और एक हो जा है। आगे जी जा जी और पीछे जी जा जी यानी उल्टो जी जा और सीधो जी जा। अरे जी जा उल्टो जी जा सीधो जी जा। तो वही में है 2 जी और एक लोग हो जा। अच्छा दोनों जी अलग कर लो फिर का बचो? क्या बचो? जा यानी जीजा जी कब लग हैं? जब लग दोनों हैं जी जी और जी ना फिर देखो तुम्हारा काम ना है। देखो वाह भाई जिन्होंने ये नाम रखे अमर हो जाते तो बहुत बढ़िया रहता। तो वही अगर प्यार से ये मुझे माँ कहेगा तो 2 बार तुमको भी मामा कहेगा। तुमको भी। लेकिन बताओ क्या कंस माना? हमने अभी बताया सत्यानाश छीन लेता है, पत्थर की शिला पर पटक देता है। ऐसे एक नहीं 6 बालक देवकी के मार डाले। और 7वां गरबाया मेरे भाइयों, 7वां गरबाने पर भगवान ने क्या किया? संकर्षण शक्ति के द्वारा देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में कर दिया। और जो कि रोहिणी के द्वारा मेरे भाइयों पुत्र जन्मा। देखो कोई बालक जन्म लेता है तो पहली क्रिया कौन सी होती है? बोलो भाई जयपाल, पहली क्रिया कौन सी होती है? दूसरी कथा है कौन सी होती है? रोने की। बताओ तुम्हारा नहीं मालूम? अरे जयता नहीं मालूम कोई बात नहीं, तुमका कम से कम बता दो। पहली क्रिया कौन सी होती? रोने की। बालक रोता है। अच्छा जैसे ही रोहिणी के द्वारा बालक जन्म लेता है, बताओ रोया गया चिल्लाया? ना ही रोया गया चिल्लाया। कौन हुए जानते हो? बलराम। बलराम जी रोए गए चिल्लाए नहीं। अच्छा कोई बालक जन्म ले और रोवे ना तो इन माताओं को पूछो, माताओं को देखा उन्हें कितनी चिंता है। तुम्हारे को नजर लग गए, नजर लग जाए फिर किसका बुला दो? नौते महाराज। नौते महाराज नाव शब्द क्या है? नाउत। नाउत का अर्थ समझ रहे हो? नाउत देखा ना कुछ वाउत हो ना जात जो है नाउत। नौते महाराज बोला, नौते महाराज बुलाए गए। और जैसे ही नौते महाराज बुलाए गए, नौते महाराज कहा गए तो नीचे जगह के मैं 6 डालो। नीचे जगह 6 यानी जलते कहाँ डाली? नीचे जगह डाली भैया ले जाएगा दाख रखे हाथ पर। अब देखा नौते महाराज जो है मंत्र पढ़ रहे हैं। हम तो कहेंगे नौते महाराज हमको मिल जाए, हम मंत्र सीख ले हैं। कहाँ से पता नहीं मंत्र ले आओ? बजरे बजरे बजर द्वार बजरे बांधे 7 द्वार 7 समुद्र पत्ताल बांधे तुरंत लल्ला हंसने लगे हैं, तुरंत लल्ला कूदन लगे। अब हटो कौन है? उठे घर में एक ही छप्पर चौमास महीना एक जो है दुनिया बाहर में जाए सब जो है छप्पर के नीचे। अब नौते महाराज दावे जो है बगल में अपनो बोरिया बिस्तरा दौरे दौरे पूरे जो है मंडलम घूम है। नौताउन उठाउन जूता
कहीं तुम सा समुद्र पत्ताल उतरे दे मारे तो ध्यान जो भूत नहीं बांध पाओ है भूत भाई होते महाराज तो जुम्मन मियां का पर जल्ले लिया अल्लाह से नजर लागी अल्लाह का देखो वही माताओं को बहुत चिंता होती बहुत। तो जिस समय बलराम ने लिया ये रोएगा चिल्लाया नहीं, क्यों? इसलिए नहीं रोएगा चिल्लाया साथ साथ में आंखों को नहीं खोला। कब तक नहीं हम आंखों को खोलेंगे, तब तक नहीं रोएंगे जब तक हमारा कन्हैया नहीं आ जाएगा। ठीक है, कन्हैया के इंतजार में। अब भैया आगे की सुनिए कथा कि 8वें गर्भ की बारी थी कंस के यहाँ नैया व्यवस्था की बहुत तगड़ी। जहाँ पर एक जो है ताला डबल कर दिए, जहाँ पर डबल वहाँ पर 4 कर दिए, जहाँ पर एक पहरेदार डबल कर दिए, डबल के जगह पर 4, 4 के जगह पर 8। देखा कितनी तगड़ी व्यवस्था की भोजराज कंस ने। लेकिन बताओ क्या काल को रोक पाया? क्यों भाई काल को रोक पाया? कोई भी मेरे भाइयों काल को रोक नहीं सकता, कोई भी। हमने देखा 20 राइफल वाले आगे चलते रहे, 20 राइफल वाले पीछे चलते रहे, 20 दाएं चलते रहे और 20 बाएं। जब काल आया राइफल वाले बने रहे, लेकर चला गया, पुल चला गया। तो कितनी व्यवस्था करो तगड़ी। भोजराज कंस ने देखो कितनी तगड़ी व्यवस्था की। भैया भोजराज कंस का काल आने वाला है, यानी भगवान कारागार में जन्म लेने वाले हैं। कारागार में भगवान भैया तो भगवान आने वाले सभी बहुत जो है परेशान हैं, दुखी हैं भोजराज कंस के आतंकवाद से, अत्याचार से। तो सभी लोग जो है भगवान को बुला रहे हैं। तो आपको लोगों से निवेदन होगा भैया सभी लोग ताले हो जाते हुए एक बार भगवान को बुलाओ, फिर भगवान आए। ठीक है, सभी लोग ताले हो जाते हैं, बोलेगा सोने है गोकुल नगरिया, सोने है गोकुल नगरिया, आजा आजा सब
भगवान के दरबार में बैठे हो इस बात है भगवान आने वाले हैं स्वागत करो हम लोग का तो बातें बुला दो और आज मेरे भाई यहाँ आज इस प्रकार से जो है सभी लोग निवेदन कर रहे हैं।